हेलो दोस्तों, हेलो टैक्स में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं कंपोजिशन स्कीम के बारे में। ऑलरेडी हमने प्रीवियस अगर आप जाते हैं तो हमने जीएसटी पे बहुत काम किया है और रंजन ने बहुत कुछ बनाया है। तो उसको आज कंपोजिशन स्कीम में जो नए अमेंडमेंट आए हैं उसको भी ध्यान में रखें, प्लस पुराना क्या था हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। और आज मेरे साथ रंजन मुझे समझाएंगे कि जीएसटी में कंपोजिशन स्कीम कैसे काम करता है, पहली चीज। दूसरा ये भी समझने की कोशिश करेंगे किस पे एप्लीकेबल होता है, और इसके अलावा ये भी समझने की कोशिश करेंगे किस पे एप्लीकेबल नहीं होता है। साथ के साथ किन किन बातों का ध्यान रखें जब भी आप कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने ऑप्ट करते समय किसी तरह की गलती की तो बाद में जीएसटी में जो प्रोविजंस है वो ऐसे हैं जो आपको बहुत परेशानी में डाल सकते हैं। और अगर अभी देखें तो हमने रजिस्ट्रेशन का भी ऑलरेडी बना रहे हैं, उसमें भी बहुत चीज़ें हम बात करेंगे कि रजिस्ट्रेशन में किस तरह की प्रॉब्लम होती है और कैसे उसको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। खैर, आज हम बात करने वाले हैं कि कंपोजिशन स्कीम क्या है, पुराना क्या था, नया क्या है। अभी गवर्नमेंट ने कंपोजिशन को लेके बहुत कुछ चेंजेस भी किए हैं। जो फॉर्म्स थे उसको बहुत मॉडिफाई किया गया है, सिंप्लीफाई किया है। तो आज रंजन आप मुझे बताएं कि पहले कंपोजिशन स्कीम क्या है, किस पे एप्लीकेबल है और ये कैसे। अब बहुत सिंपल सब जो मैं समझाने की कोशिश करिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा लॉ और ये सब समझने की हमें ज़रूरत नहीं कि जो हमारा कॉमन यूज़र है उसको समझ पाए। बताएं। थैंक यू सर, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर वेलकम। कंपोजिशन स्कीम की अगर बात की जाए तो वो एक गवर्नमेंट ने एक ऐसा एरिया बना रखा है, एक स्पेसिफाइड एरिया है कि आप इसको अगर ऑप्ट करते हो तो एक आपको नॉर्मल से रेट पे केवल टैक्स पे करना होगा, उसके अलावा आपको कुछ नहीं देना है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ने इसके लिए आपको कुछ लिमिट्स दे रखी है कि अगर आपका टर्नओवर सपोज 1.5 करोड़ है या फिर टर्नओवर आपका 75 लाख है, वो अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड है। 1.5 करोड़ जो आपका अभी अमेंडमेंट के बाद अप्लीकेबल हुआ है वो कहीं भी आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी गुड्स सप्लाई करते हो तो उस पर अप्लीकेबल है 1.5 करोड़ का। बट बिसाइड दिस अगर आप स्पेशल स्पेसिफाइड कैटेगरी स्टेट्स में आते हो, जो कि 9 स्टेट्स उसमें कवर हैं, आसाम है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम। ये आप इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि बैकवर्ड एरिया है, बैकवर्ड स्टेट है जो अभी डेवलप नहीं है तो स्टेट को वहाँ की आपकी जो टर्नओवर है वो उतनी जाती नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट ने वहाँ पे लिमिट 75 लाख की केवल बना रखी है कि उस लिमिट तक अगर आप अप टू अगर 75 लाख तक अगर आप हो तो आप कंपोजिशन को ऑप्ट कर सकते हो। तो अभी का जो लिमिट है अभी 1 करोड़ है। नहीं, 1 करोड़ अभी जो थी, बट 1 अप्रैल से आपकी ये 1.5 करोड़ हो जाएगी। तो 1 अप्रैल आने में टाइम है हमारा, तो अभी मतलब 1 करोड़ है और अब ये 1 अप्रैल से 1.5 करोड़ हो जाएगा। स्पेशल स्टेट में क्या है? स्पेशल स्टेट में जो लिमिट पहले थी वो भी एज इट इज अभी भी एप्लीकेबल है, आगे के ईयर में भी आने के लिए वो भी एप्लीकेबल है। ओके, तो इसके अलावा इसमें और कोई? इसके अलावा सर जो हम बात करते हैं वो है सप्लायर ऑफ सर्विसेज। इसमें गवर्नमेंट ने पहले तो सारी सर्विसेज, कोई भी आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, सारी सर्विसेज को गवर्नमेंट ने किनारे रखा हुआ है। आप कभी भी कंपोजिशन में आ नहीं सकते एक्सेप्ट एक सर्विसेज। अगर आप रेस्टोरेंट से रिलेटेड कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो आप कंपोजिशन में आ सकते हो, उसके अलावा नहीं आ सकते। उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत ही नॉर्मल लिमिट बनाई हुई है 50 लाख की। 50 लाख का अगर आपके पास टर्नओवर है तो आप कंपोजिशन में आ सकते हो और इसका रेट जो होगा 3%। अगर अब उल्टी एक दूसरी बात करें तो पहले इस कंपोजिशन में नहीं होने की वजह से जो जीएसटी का रेट था वो भी दूसरा था और जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन आप कह सकते हो वो महंगा था। तो गवर्नमेंट ने अच्छा मूव किया, इसको एक अच्छे मूव की तरह देखना चाहिए, पॉजिटिव वे में अगर आप ले सकते हो। तो इसका रेट अब गवर्नमेंट ने कट ऑफ करके, अभी रिसेंट में अमेंडमेंट हुई है, इसका रेट जो इलेक्शन भी आने वाला है ना, रिसेंट अमेंडमेंट भी है, 6% में कर दिया है गवर्नमेंट ने इसको। आपको केवल पहले मैं आपको ये बता दूं कि कंपोजिशन आप इंटर स्टेट कर ही नहीं सकते। अगर आप कंपोजिशन में आ रहे हो तो आप इंटर स्टेट नहीं, वो तो हम बाद में बात करेंगे। अब पहली चीज की कंपोजिशन की जो हमने रेट बता दिया, अब हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अब ये कौन कौन कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकता? पहली चीज की कंपोजिशन क्या था, अब कौन कौन ऑप्ट नहीं कर सकता, पहले ये बताएं। कंपोजिशन ऑप्ट करने के लिए जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सप्लायर सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं उनको तो बाहर ही कर दिया गया, एक्सेप्ट रेस्टोरेंट। हाँ, रेस्टोरेंट को छोड़ के बाहर कर दिया गया। कुछ ऐसे भी गुड्स हैं सर जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखे हैं, जैसे आप आइसक्रीम की मैन्युफैक्चरिंग करते हो या फिर आप पान मसाला, टोबैको जो रेगुलर यूज होता है, हाँ, वो मतलब जिसमें गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा अपनी ड्यूटी लगा रखी है, तो उस हिसाब से आप उसको देख सकते हैं। गवर्नमेंट ने जीएसटी से बाहर कर रखा है, तो उस गुड्स पे अगर आप पेट्रोलियम भी बाहर ही है, देखे तो पेट्रोलियम भी बाहर है, तो उस गुड्स को अगर आप सप्लाई करते हो फिर आप कंपोजिशन में नहीं आ पाते हो। फिर मैंने जैसा आपको भी पहले ही बताया था, इंटर स्टेट सप्लाई अगर आप करना चाहते हो तो आप कंपोजिशन में नहीं आ सकते। आप दोनों हाथ से लड्डू नहीं खा सकते हो, एक ही आपको मिलेगा। इंटर स्टेट सप्लाई अगर आप करते हो तो आपको आईजीएसटी पे करना होता है, बट यहाँ पे कंपोजिशन में वो एप्लीकेबल नहीं है।
दूसरा है बिजनेस विच सप्लाई गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। अगर आप गुड्स डायरेक्ट ऑनलाइन मार्केटिंग थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर्स जो होते हैं उनके थ्रू अगर आप गुड्स सप्लाई करते हो तो भी आप कंपोजिशन इसमें मैं थोड़ा देना चाहूंगा कि आज की डेट में ना ऑनलाइन बिजनेस बहुत ही कॉमन हो गया, हर कोई करने लगा है। ये एक चीज ध्यान रखें कि जो ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है उनको ये बात समझ लेनी होगी कि कंपोजिशन स्कीम उनको नहीं मिलने वाला है, कहीं गलती से ना करे, अदरवाइज बाद में जितना आपने प्रॉफिट कमाया नहीं होगा ना, गवर्नमेंट को उससे ज्यादा टैक्स भी देना पड़ जाएगा और जो परेशानी होगी ना वो अलग ही होगी, क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी अपना पॉइंट ऑफ टैक्सेशन कभी नहीं छोड़ती आपसे पैसे वसूलने के लिए। ये गवर्नमेंट की बहुत अच्छी बात है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के लिए ये मैं अभी इस वीडियो से बाहर रखूंगा, बिकॉज इनका क्राइटेरिया, इनके लिए गवर्नमेंट ने कुछ रूल अलग ही निकाल रखे हैं जो कि क्या क्या एप्लीकेबल होगा, कैसे ये टैक्स पे करते हैं। तो इतनी सारी चीजें ही हैं जो ऑप्ट नहीं कर सकते कंपोजिशन के लिए। बिसाइड दिस एलिजिबिलिटी क्या है और ऑप्ट कौन करेगा उसके लिए अब हम मूव। यानी कि एक चीज बात करते हैं कि जो कैजुअल टैक्स पेयर रहा और नॉन रेजिडेंट रहा उस पे तो ये जो स्कीम है वो एप्लीकेबल नहीं होगा और उसके लिए हम अलग से एक सेपरेट पॉइंट लेके आएंगे इस दो पॉइंट को डिस्कस करने के लिए। तो अभी आपको ये ज्यादा समझने की जो आप केवल टेक्निकल वर्ड समझ रहे कि कैजुअल टैक्स पेयर और नॉन। अब बात करते हैं कि कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करने के लिए क्या क्या कंडीशन है और कौन कौन और कैसे क्लेम कर सकते हैं। अगर आप ऑप्ट करते हो तो क्या क्या क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना होगा। मैंने आपको इसके जस्ट पहले एक वीडियो मैंने बताई थी इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड, उसमें ही आपको मैंने ये बता दिया था कि एक रेगुलर टैक्स पेयर एक हाथ पे होता है, दूसरे हाथ पे आपका कंपोजिशन टैक्स पेयर होता है। उसमें मैंने कंपोजिशन को स्पेसिफाइड नहीं किया था, डिफाइन नहीं किया था बिकॉज ऑफ दिस ऑल कंडीशंस। इसलिए इस वीडियो में मैं बताता हूँ पहली कंडीशन जो इसमें है वो नो इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन बी क्लेम बाय डीलर। अगर आप कंपोजिशन ऑप्ट करते हो गुड्स या सर्विसेज तो केवल एक ही है, तो उसमें आप आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे। जो मतलब कि आप एक चीज समझ रहे हैं, ये बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है मार्केट की। वो लोग कंपोजिशन हम लोग देखते हैं ना, हम लोग तो अपने कस्टमर से डील करते हैं, वो अगर कंपोजिशन में भी तो चाहते हैं कि आईटीसी क्लेम कर ले। और लोग क्लेम कर भी लेते हैं, लेकिन ध्यान रखें क्लेम कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन जिस दिन आप पकड़े गए तो रिवर्सल तो जो है सो है, पैनल प्रोविजन अलग से है और आपके लिए परेशानी अलग से है। ये पॉइंट पूरा ध्यान में रखेंगे, आईटीसी क्लेम कहीं नहीं करना है आपको, क्या नहीं करना है, ठीक है। सेकंड आपका जो आता है, आप अगर ये चाहते हो कि मैं एक तरफ से, मैंने वही दो लड्डू वाली बात फिर से मैं बोलूंगा कि आप ये भी चाहते हो कि मेरे जीएसटी पे टैक्स भी, मतलब गुड्स पे मेरे टैक्स भी ना है, कोई भी जीएसटी लगे भी ना, और आप कंपोजिशन भी चाहते हो कि हाँ मुझे एक बहुत ही कम रेट से केवल टैक्स पे करना पड़े, तो गवर्नमेंट आपको डबल बेनिफिट कभी नहीं देगी। आपको वो कहती है कि अगर आप जीएसटी में एग्जेम्प्टेड गुड्स पे देते हो जिस पे रेट्स एप्लीकेबल ही नहीं है, तो आप इसमें कंपोजिशन में नहीं जा सकते हो। ठीक है, यानी अगर आपको कंडीशन फुलफिल करनी है तो आप एग्जेम्प्टेड गुड्स की सप्लाई नहीं दे सकते। तीसरी बात हम करते हैं टैक्स पेयर, अगर आपका आरसीएम एप्लीकेबल है। नहीं, आरसीएम एक मिनट पहले रोक दूंगा, आरसीएम एक अलग टेक्निकल बहुत वर्ड होता है, पहले उसको आप डिफाइन करें कि आरसीएम होता है क्या। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता है। इसमें आपको जैसे सर्विस प्रोवाइडर है और सर्विस रिसीवर है, या गुड्स प्रोवाइडर है गुड्स रिसीवर है, तो इसमें बिसाइड प्रोवाइडर को आप रिसीवर के हैंड से गवर्नमेंट टैक्स वसूलती है। ऐसी कोई सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसमें प्रोवाइडर टैक्स पे करने के लिए नहीं होता है। मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूँ कि आरसीएम होता क्या। आरसीएम ये होता है कि जैसे मैंने इनसे कोई सर्विस लिया और वो जीएसटी ये ना पे करके मैं पे कर रहा, रिसीवर पे कर रहा है। इसको मैं एकदम सिंपल शब्दों में, वो टेक्निकल भूल जाए आरसीएम क्या होता है, कि आपकी जगह जो सर्विस ले रहा है वही पे कर रहा है। ये स्पेशली अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो अगर आप कोई स्पॉन्सरशिप करते हैं, उस केस में जब आप पैसा किसी स्पॉन्सर को देते हैं तो जीएसटी आप पे करते हैं, वो नहीं पे करते। तो इस तरह के बहुत ऐसे प्रोडक्ट हैं जहां पे आरसीएम एप्लीकेबल होता है। आरसीएम के लिए भी हम अलग से एक वीडियो लेके आएंगे, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इस पे हम बहुत नहीं जाते हैं, केवल आरसीएम की बात करते हैं जी। फिर नेक्स्ट पॉइंट के लिए मूव करते हैं। अगर आप टैक्सेबल सप्लाई करते हो, आपके डिफरेंट सेगमेंट्स है, आप टेक्सटाइल में भी गुड्स प्रोवाइड करते हो, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स भी प्रोवाइड करते हो, ग्रोसरीज भी प्रोवाइड करते हो, तो कंपोजिशन अगर आप ऑप्ट कर रहे हो तो आपको सारा टोटल मिला के वो टर्नओवर आपकी 1.5 करोड़ या 75 लाख में होनी चाहिए। ये भी एप्लीकेबल होने वाला, याद रखिएगा, ये कंफ्यूजन ना हो कि हमने आज ये हम बात कर रहे हैं 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल को, ये 1 अप्रैल से आपका लागू होगा। आपको इससे पहले अभी ये 1 करोड़ ही है, 1 अप्रैल से आपको 1.5 करोड़ हो जाएगा। बाकी 75 लाख एज इट इज पहले भी था, अभी भी कोई अमेंडमेंट नहीं है इसमें। इसके अलावा बात करते हैं, अगर आपने कंपोजिशन ऑप्ट कर लिया है, आप कंडीशन उसी लिए पढ़ रहे हो, आपने कंपोजिशन ऑप्ट किया हुआ है, तो अब आप पहली बार टैक्स इनवाइस तो इशू कर ही नहीं सकते क्योंकि आप पे रेट्स एप्लीकेबल होते ही नहीं है कोई भी जीएसटी के। दूसरी बात,
आप कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, आपको ये बताना पड़ेगा, आप पे एक ठप्पा लग जाएगा एक पूरा कि हम कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन हैं। देखिए इसको क्या कहते हैं कि अगर आप रेस्टोरेंट के बिल देखेंगे ना तो उसमें देखिएगा कि लिखा हुआ आता है कंपोजिट स्कीम। हाँ। बहुत कुछ तो नहीं लिखा होता है। और ये भी बहुत बार ध्यान दीजिए कि जो रेस्टोरेंट है कंपोजिट स्कीम में है या नहीं है, क्योंकि उनके रेट्स अलग होते हैं और उसका बेनिफिट आपको मिलना चाहिए। होता क्या है कि बहुत से रेस्टोरेंट यहाँ पे हैं जो करते कुछ और हैं, बिल कुछ और देते हैं और होता कुछ और है। तो ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि इस पॉइंट को ध्यान रखें, जब भी बिल आपके पास आए रेस्टोरेंट का तो ये चेक करें कि ये नॉर्मल टैक्स पेयर है या कंपोजिट स्कीम में है। अगर कंपोजिट में है तो रेट क्या ले रहा है, ऐसा तो नहीं कि कहीं ज्यादा रेट लेके वसूले जा रहा है और आपको कोई उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। उसी में है कंपोजिशन, अगर आपने जैसे मैंने बताया कि आप पे एक ठप्पा लग जाता है कंपोजिबल टैक्सेबल पर्सन का, और जब आप इन केस जब आप टैक्स इनवाइस तो आप इशू नहीं कर सकते, जब आप बिल ऑफ इनवाइस देते हो सर तो उसमें भी आपको ऊपर में मेंशन करना होगा, जैसे कि सर ने आपको बताया मेंशन करना होगा कंपोजिशन स्कीम, हम उसमें ऑप्ट किया हुआ हमने। इनवाइस आप इशू नहीं कर सकते, बिल ऑफ इनवाइस आपको देनी होती है, बिल ऑफ सप्लाई। चलिए अब बात करते हैं फटाफट रेट की। इसमें क्योंकि रेट अलग अलग होते हैं तो रेट्स क्या है, इसमें रेट्स क्या है? 3 रेट है। अगर आप नोटिफाइड गुड्स, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, मैन्युफैक्चरर, हाँ मैन्युफैक्चरिंग आप नोटिफाइड गुड्स की, उसके अलावा ये नोटिफाइड गुड्स हो गए आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, इसको छोड़ के अगर आप कोई भी गुड्स सप्लाई कर रहे हो तो आप पे CGST 0.5%, SGST 0.5%, इन टोटल 1%। बिसाइड अमेंडमेंट से जस्ट पहले अभी ये 2% था। गवर्नमेंट ने, हाँ गवर्नमेंट ने, अब कहेंगे ना कि मतलब अच्छे दिन की बात थोड़ी सी हम कर सकते हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने कंपोजिशन स्कीम पे बहुत ही ज्यादा ध्यान देते हुए कई सारे रेट्स में कट्स किया है, बट मेनली जो उनका फोकस था वो कंपोजिशन स्कीम पे था। लेकिन कहीं ना कहीं यूजर को फायदा होगा, क्योंकि अगर टैक्स पे ये GST है ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है और ये हर कोई कुछ भी आप यूज कर रहे हैं GST पे कर रहे हैं, तो अगर कोई भी रेट में चेंजेस होते हैं तो उसका डायरेक्ट बेनिफिट इन यूजर तक जाता है, क्योंकि आप कंज्यूम कर रहे हैं, कंज्यूम में कहीं ना कहीं आप GST पे कर रहे हैं। तो अच्छी चीज है कि कहीं ना कहीं हो सकता है, लेकिन दिक्कत ये है कि जिसको ये बेनिफिट दिया जा रहा है क्या वो बेनिफिट पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है। GST में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है और गवर्नमेंट ने इसके लिए भी बहुत तरह के बहुत सारी चीजें अभी चीजें लेके आई हुई है, फॉर्म्स भी नए निकाल रही है गवर्नमेंट। सो ये पहले 2% था, अब 1% हो गया है। अगर आप रेस्टोरेंट में सर्विसेज, रेस्टोरेंट में पहले बता दूं आपको कि अल्कोहलिक लिकर, कैटरस और कैंटीन की मतलब मोटा मोटी बात करें दारू कवर नहीं है, दारू के लिए अलग से पैसे देने होंगे, वो आपको टैक्स पे करना होगा, वो गवर्नमेंट ने उस पे अलग से टैक्स लगा रखे हैं आप पे 2.50 इन टोटल। आपको टोटल टर्नओवर पे 5% आपको गवर्नमेंट को देना है, जो कि 2.50 CGST और SGST जाएगा। कोई भी अदर एलिजिबल सप्लायर जैसे कि ऊपर के जो सर्कमस्टांसेस को फुलफिल करता हो उस पे 0.5% और 0.5%, इन टोटल 1%। चलिए ये तो हो गया। रिटर्न क्या है, रिटर्न कैसे फाइल करेंगे? मंथली जाएगा अभी भी या कैसे जाएगा? अभी पहले तो मंथली जाता था, बट आफ्टर अमेंडमेंट 1 अप्रैल से ये भी लागू हो जाएगा। एक चीज समझिए कि एक तो आपका रेट भी कम हो गया, ऊपर से दूसरा रिटर्न भी नहीं जाएगा, तो रिटर्न नहीं जाने की वजह से आपको प्रोफेशनल को पैसे कम देने हैं, तो वो भी बेनिफिट इनडायरेक्टली कस्टमर को पास होना चाहिए, जो कि होने वाला नहीं, इसमें तो होने वाला ही नहीं है, इसमें तो हमारा लॉस है सर। अगर आप जो पेमेंट जैसे पहले आप करते थे तो आपको एनुअल रिटर्न, रेगुलर रिटर्न भी भरनी होती थी, मंथली या क्वार्टरली जो भी आपने ऑप्ट किया, या फिर आपको लेकिन अच्छा है, कम से कम जो छोटे व्यापारी हैं वो परेशान नहीं होंगे, बहुत सिंपल सर, बहुत ही मतलब गवर्नमेंट ने इस बार जो भी एक अडॉप्ट किया, पॉजिटिव वे अडॉप्ट किया है कि आप पेमेंट अब एक पेमेंट करो, क्वार्टरली आप पेमेंट कर सकते हो, उसके बाद एक सिंगल रिटर्न में आप पूरे ईयर की ना, फाइनेंशियल ईयर की आप सारी डिटेल्स उसमें भर सकते हो। इसके अलावा अभी हमने रिटर्न के लिए एक अलग से वीडियो भी लेके आए, अगर आप हमारे पोर्टल पे, हमारे यूट्यूब के चैनल पे जाएंगे तो अलग से हमने जो फॉर्म्स आए हैं वहाँ पे कंपोजिशन स्कीम के लिए नहीं है, लेकिन ओवरऑल जो सहज सुगम और उस तरह के फॉर्म है उसके बारे में भी हमने बात किया। कई सारी वीडियोस अभी और आने वाली है जो कि आपको इसी सेम यूट्यूब चैनल पे हिलो टैक्स इंडिया पे ही आपको सारी वीडियोस रेगुलर अपडेट्स के साथ आपको मिलती जाएंगी वीडियो, जैसे कि ये कंपोजिशन की थी। इसी के जस्ट बाद एक वीडियो भी आने वाली है आपको, जो कि ये बताएगी कि अगर आप कंपोजिशन ऑप्ट कर रहे हो तो उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है। पहले से आप GST में हो या पहले आप वैट सर्विस टैक्स में रजिस्टर्ड थे, तो अब आप कंपोजिशन के लिए कैसे ऑप्ट कर सकते हो, तो उसके लिए एक रजिस्ट्रेशन की नई वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। और चलिए, तो इसके अलावा तो कोई और इन्फॉर्मेशन हमें नहीं देना, तो हमें लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उससे ज़्यादा ही हमने इन्फॉर्मेशन दे दिया। इतनी इन्फॉर्मेशन आपकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी बहुत सरल शब्दों में कोशिश किया आप तक पहुंचाने के लिए। और हेलो टैक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए भी और आपके लिए अनाउंसमेंट है कि अब हम फायर TV पे भी अवेलेबल है, साथ के साथ गूगल प्ले स्टोर पर अगर आप जाते हैं तो हेलो टैक्स इंडिया के नाम से हमारे ऐप अवेलेबल है, जहाँ पे आप सारे वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करें, हमें बताएं कि हमारी वीडियो में क्या चीजें ऐसी जो मिस्टेक्स हमसे हो गई है, या फिर जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर कराएंगे जरूर।
और इससे पहले अगर आपने आईटीसी की वीडियो नहीं दी है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि एक बार आप इनपुट टैक्स रेट की वीडियो देख के आइए, उसके बाद आप कंपोजिशन ट्राई करिए। आपको डेफिनेटली दोनों वीडियो से क्लैरिटी हो जाएगी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे क्लेम करते हैं, किसके लिए है और कंपोजिशन किसके लिए। साथ के साथ अगर कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर विथ वीडियो देंगे। ये हमारी तरफ से अपने यूजर को बता रहे हैं, ये बोनस पॉइंट है जो कि कोई नहीं देने वाला। जो यहाँ पे लोग समझा रहे हैं उनके बारे में हम कोई कमेंट नहीं कर सकते, हमारे जुरिडिक्शन में नहीं है, लेकिन आप देखेंगे पता चल जाएगा कौन क्या कर रहा है। खैर, अपना प्यार बनाए रखिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत थैंक यू रंजन।